रात के समय था। एमी गेमर अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे। तभी इनमें से एक ने कहा कि एक गेम खेलते हैं। फिर एक एक कर बाथरूम में जाने लगे और शीशे के सामने रात के 3 बजे एक वर्ड 3 बार बोलने लगे। लेकिन एमी जब बाथरूम गई, बहुत देर होने के बाद भी जब वापस नहीं आई, इंग्लैंड पुलिस को आज तक पता नहीं चला कि एमी गेमर आखिर गई कहाँ। लेकिन सवाल ये था, वो वर्ड था क्या जिसकी वजह से एमी गायब हुई? वो वर्ड दी ब्लडी मेरी। अब सवाल ये उठता है, क्या सच में ब्लड मेरी की वजह से एमी गायब हुई थी? क्या सॉस में ब्लडी मेरी बोलने से वो डायोन सबको ले जाता है? आइए जानते हैं। दोस्तों, ब्लडी मेरी असल में कौन थी? इस बात को जस्टिफाई करने के लिए इतिहास की किताब में 2 सबसे बड़े कहानियाँ मिलती है। उनमें से पहली कहानियाँ निकल कर आती है सन 1600 में इंग्लैंड की छोटी सी गाँव में मेरी वर्किंगटन नाम की एक महिला रहा करती थी। कहानी की हिसाब से मेरी देखने में इतने बदसूरत लगती थी। 17 से 18 साल होने के बावजूद वो 70 साल से कम नहीं लगती थी और इस उम्र में 70 साल की बुढ़िया जैसे देखने लगी। उसका केवल चेहरा ही बदसूरत नहीं था, बल्कि उसका शरीर पर गोबर भी निकला हुआ था। चेहरे पर तमाम स्पॉट थे और ऊपर से उसके बड़े बड़े डरावनी सी आंखें और बिखरे हुए लंबी लंबी बाल की वजह से वो देखने में इतनी भयानक लगती थी। उसको देखकर छोटे छोटे बच्चे तो क्या, बड़े बुजुर्ग भी डर के मारे कांपते थे। कोई भी इंसान उसके आसपास जाना पसंद नहीं करते थे और इसकी कुबरता के कारण उससे कोई भी बात नहीं करते थे। और ऐसे इसलिए जब कोई भी इसके तरफ देखता है, उसकी डरावनी चेहरा काफी लंबे समय तक भूल नहीं पाते थे। डर के मारे उसके रात की नींद भी उड़ जाते थे। पहले के समाज में अगर कोई औरत बदसूरत होती थी या किसी तरह उसमें किसी चीज की कमी थी, ज्यादातर मामलों में औरत की तकलीफ समझने की बजाय उसे समाज से ही निकाल दिया जाता था। मेरी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वो मेरी, जिनको अपने बदसूरत होने पर कोई दोष नहीं था, उसकी किसी बिना गलती के ही एक तरह से उसे समाज से बाहर करना पड़ा। हाथ तो तब हो गई जब उसको उसी की गाँव से बाहर रहने का आदेश दिया जाता है। वो भी ये कहते हुए उसके होने की वजह से बच्चे डर जाते हैं। अब अपने साथ हमेशा होने वाले बुरे व्यवहार की वजह से बहुत दुखी रहने लगी और मजबूरन गांव के बाहर एक लकड़ी की छोटी सी झुपड़ी बनाकर अकेले रहने पर मजबूर होना पड़ा। मेरी ये बात अच्छी तरह से जानती थी। उसकी शक्ल अच्छी नहीं थे, भले ही उसमें उसका कोई दोष नहीं है, लेकिन वो खुद भी अपने चेहरे को आईने पर देखना पसंद नहीं करते थे। इसी वजह से अपने आप को आईने पर कभी नहीं देखती। मेरी को गाँव के बाहर होने का 2 महीना हो चुके थे और सब कितने दिन ठीक भी रहा। लेकिन तभी गाँव में अचानक अजीबोगरीब घटना घटने लगी। गाँव में लगभग 10 से 15 के भीतर कुंवारी लड़की अचानक गायब होने लगी और घटना की कोई भी विटनेस नहीं था। 1-2 केस में गाँव वालों को लगा कि लड़कियों को कोई जानबूझकर उठा के लेके गया होगा। जब इस तरह की घटना बढ़ने लगी तो पूरे गांव में खौफ का माहौल देखने लगा और साथ भी ऐसे परिवर्तन आने लगा जो हर किसी की समझ के बाहर था। और ये परिवर्तन था मेरी की खूबसूरत जवानी। वो मेरी इतने सालों से बदसूरत भयानक लगती थी और इन घटनाओं की शुरुआत से वो इतनी जवान और खूबसूरत देखने लगी। गांव में जितना ज्यादा खौफ था, मेरी की इतनी ही जवानी चमक रही थी और इसी वजह से लोगों का शौक मेरी पर जाने लगा। अपने इसी सोच की सच्चाई को जानने के लिए गांव वालों ने एक प्लान बनाया। इसके तहत कुछ गांव वाले उसके झुपड़ी की आसपास चुपचाप इकट्ठा होकर मेरी की हरकतें देखने लगी। सबके पैरों तलों से तब मिट्टी पिछल गई, जिन्होंने खुद अपने आंखों से मेरी ने एक लड़की की जवानी चिनते हुए देखा। ये देखते ही गाँव वालों का गुस्सा उठ पड़ा और अपने बच्चों को और अपने बच्चे की हथियारों को अपने नजरों को सामने देखकर वही लोग अपने झुपड़ी से घिसटते हुए गांव के बीचों बीच ले आया। मेरी भी ये जानती थी अब उसे सजा में मौत मिलेगी और सभी गांव वालों ने सभी की सम्मति से फैसला किया कि इस तरह से गांव की मासूम लड़कियों को बेरहमी से मारा है, उसी तरह से उसे भी जिंदा जलाकर मार देना चाहिए। गाँव वालों की हाथ में आग की मशाल देखकर उसे अपना मौत का कोई अफसोस नहीं था, लेकिन मरने से पहले उसकी सिर्फ एक अंतिम इच्छा थी। वो थी आखिरी बार वो अपने चेहरे को आईने पर देखना चाहती थी, जिसके लिए वो सब किया। मौत के पहले हर पल एक ही बात दोहरा रही थी, उसे एक बार के लिए अपने चेहरा को आईने पर देखा जाए। लेकिन किसी ने भी उसकी अंतिम इच्छा का सम्मान नहीं किया। अंत में उसी ने गुस्से में अपनी पूरी ऊर्जा लगाकर सभी को ये श्राप दिया, तुम लोगों ने मुझे आईने से दूर कर दिया और मुझे आखिरी बार मुझे आईने पर चेहरा नहीं देखने दिया। मैं उसका बदला लेने आईने में जरूर आऊंगी। और अपने इसी श्राप को बार बार दोहरा रही थी और इसने आखिरी सांसें ली और राख हो
गई, सब मुसीबत टल गई। लेकिन मान्यता है इस घटना के बाद मेरी आईने पर ही समा गई, क्योंकि उसी घटनाक्रम के बाद कई लोगों ने मेरी को आईने पर देखने की बात कही है। उन्हीं लोगों के हिसाब से अगर रात के 3 बजे कोई ब्लडी मेरी का नाम आईने के सामने लेता है तभी मेरी डायन के रूप में उस नाम लेने वाले बच्चे को खत्म कर देती है। दोस्तों ये था ब्लडी मेरी का पहला कहानी। अगले कहानी कुछ दिनों में ही को मिल जाएगा। तब तक आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।